खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। क्या कहते हैं? जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं। जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। और सांसें रुक जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। टूट जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। हरि बोल। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। आपने सबका भला किया, लेकिन तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। मरने के तुझको कोई रख पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा।
ज्यादा लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष ना करो, क्योंकि हम कितना भी कमाएं हमारे संग जाएंगे तो कौन? केवल भगवान। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। इसलिए भजन करो भगवान का। राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे ओ राधे श्याम राधे मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना। हो मिलजुल के हो मिलजुल के हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना। मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का ये तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्यों ये बात सही है कि गलत है? जो हम कमाए हैं वो कौन खाएगा? दूसरा। कौन दूसरा? बेटा आपका ही है। आप कहोगे महाराज जी हमारा ही बेटा है। ठीक है, व्यवहार में आपका बेटा है, बात सही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। परंतु बेटा लायक होगा तब तो आपको प्रसन्नता होगी कि चलो खा रहा है मस्त। पर यदि बेटा नालायक निकल गया तो आप रोएंगे। क्यों जी? बात सही है। इसलिए क्या कहते हैं कि बेटों को क्या देना चाहिए? पैसा या संस्कार? पैसा या काबिलियत? हाँ, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बेटा नालायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, कमाया नालायक है तो बर्बाद कर देगा। और लायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, लायक होगा तो कमा के खा लेगा मस्त। इसलिए बच्चों को काबिलियत दो, ना कि पैसा। पैसा पाकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पैसा मिले तो समाज की सेवा, भूखे को रोटी प्यासी को पानी की व्यवस्था करो। यही धन का सदुपयोग है। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों का, दुख कितने तरह के होते हैं? क्यों भैया? चश्मा वाले भैया बताएंगे दुख कितने तरह के होते हैं? दुख कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे बताओ, 1 2 3 4 5 कितने तरह के दुख होते हैं? हाँ, हमारे दादाजी लोग सत्संगी हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दुख? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ। कौन कौन से दुख? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास,
थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का, दैहिक शारीरिक रोग, दैविक देवताओं का, ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, और भौतिक प्राणियों से सांप बिच्छू इत्यादि चीजों। 3 प्रकार का दुख होता है, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। इतने बड़े हनुमान जी, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। हनुमान जी से बड़ा कौन संत होगा? हनुमान जी से बड़ा बुद्धिमान कौन होगा? उनसे बड़ा कौन सिद्धियों का ज्ञाता होगा? लेकिन वो हनुमान जी राम के द्वार पर हाथ जोड़ करके बैठे हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। हाँ, बिना हनुमान जी की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। सोचिए, हनुमान जी के पास क्या कमी है, लेकिन राम के द्वार पर बैठे हैं। मतलब सबसे बड़ा धन माया नहीं, सबसे बड़ा धन माधव है। भगवान ही हम सबका परम धन है। इसलिए तो ब्रजवासी कहते हैं ना, ब्रजवासी कहते हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री। परम धन राधा 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 राधा। परम धन हमारो मन राधा, श्री राधा श्री। सच्ची है ना? हम ब्रजवासियों का धन क्या है? अरे होगा किसी का धन रुपया पैसा सोना चांदी, पर हमारा धन तो श्री राधा रानी ही हैं, श्याम सुंदर ही हैं। इसी बात को मीराबाई ने दोहराया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, राम। अच्छा, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म बताओ। राम मतलब राधा, मां मतलब माधव। राधा माधव ही राम है। रा से राधा, बोलो रा से, बोलो रा से, मां से राधा माधव। तो इसलिए मीराबाई कहती है कि हमारो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो राम का अर्थ क्या है? राधा माधव। मतलब राधा कृष्ण ही सीताराम है और सीताराम ही राधा कृष्ण है। ये भाव है, इनमें कोई अंतर, कोई भेद। चाहे राधा को अपना धन मान लो, चाहे माधव को अपना धन मान लो, चाहे राधा रानी को, कृष्ण को धन मानो, राम को धन मानो, चाहे हनुमान जी को अपना धन मान लो, बस मान लो। इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। क्यों जी, बात सही है? अच्छा एक बात बताएं, कल्याण सब नहीं कर सकते। इसलिए कहा तुलसीदास जी ने कि और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त पे रखने की जरूरत नहीं और सबके पीछे भागने की जरूरत क्यों? क्योंकि सब कल्याण नहीं कर सकते ना। चलो बताओ, काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं उसकी सदगति होती है। ये बात सही है कि गलत है? काशी में जब कोई मरता है तो उसे मोक्ष मिलता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो, किसके बल से मिलता है? काशी के बल से। हाँ, रामचरितमानस में लिखा है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी स्वयं मरने वाले के कान में आकर धीरे से राम कह जाते हैं। राम नाम से उसका कल्याण होता है, राधा माधव से उसका कल्याण होता है। तो शंकर जी भी किसी को मोक्ष दें, किसी को कल्याण करें तो भगवान राम के, कृष्ण के नाम के बल पर ही करते हैं, नहीं करते फिर। इसलिए शंकर जी भी
जिन राधा कृष्ण के ध्यान में डूबे रहते हैं। हमारे ब्रजमंडल में तो जब शंकर जी आए तो शंकर जी भी गोपी बनकर आए या ब्रजमंडल में कि राधा रानी ने एक अपनी तरह हमें भी सखी बनाए के श्याम सुंदर के दर्शन कराए दो। नहीं सही है कि नहीं? तो या ब्रजमंडल में तो शंकर जी भी का बन के आए, बोलो, गोपी। और जब तक गोपी ना बने भगवान शिव तब तक वह भगवान शंकर को भी भगवान कृष्ण को दर्शन ना है सके। तो या ब्रज की महिमा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हार जपे जा। इसलिए हमारा धन क्या, हमारो धन राधा श्री राधा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कहूं कि राधा रानी के अतिरिक्त, कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्रीमन नारायण के अतिरिक्त किसी प्रकार से सोना चांदी को, हीरा मोती को, जमीन जायदाद को धन मत समझ लीजिएगा। किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। हमारे लिए तो भगवान ही सब कुछ है। क्यों जी? भगवान के सिवा भगवान से भी बड़ा कोई धन है? अरे भगवान कृष्ण को तो, भगवान कृष्ण राधा रानी को तो शंकर जी भी अपना धन मानते हैं। शंकर जी का धन क्या? शंकर जी भी तो कैलाश में बैठे बैठे यही गा रहे हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री। क्यों? शंकर जी कैलाश में बैठे बैठे क्या गा रहे हैं? हमारो धन। जब वहां शंकर जी डमरू अमरू बजा के जब कीर्तन वगैरह करते होंगे तो कैलाश में शंकर जी कौन सा कीर्तन करते होंगे? क्यों? फिर नारद जी कीर्तन कर रहे हैं, शंकर जी कीर्तन कर रहे हैं। सबके कीर्तन से एक ही ध्वनि निकल रही है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। इसलिए जब नरसिंह जी के प्रसंग पढ़ो तो नरसिंह जी 7 दिन तक शंकर जी के मंदिर में चले गए, शिवलिंग पर बेहोश होके गिर पड़े। शिव जी के ऊपर सिर, शिवलिंग पर सिर पड़ा है और पड़े हैं। कई दिन बीत गए। पार्वती जी बोली कि कोई भगत पड़ा है, जाके दर्शन दो। शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ बेटा क्या चाहिए? तो नरसिंह जी को भगवान ने शक्ति दी। शंकर जी ने खड़ा हो, क्या चाहिए बेटा? तब नरसिंह जी ने शंकर जी से कहा। सोचिए, शंकर जी तो साक्षात खड़े थे। शंकर जी से वो दौलत मांग सकते थे, धन मांग सकते थे, संसार की वस्तुएं मांग सकते थे, पर नरसिंह जी ने शंकर जी से क्या कहा? शंकर जी से कहा ना, नरसिंह जी ने कहा मुझको और कछु ना चाहिए। क्या कहा नरसिंह जी ने? हे शंकर जी क्या चाहते हो बेटा? तब नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ, देखो अपने इष्ट के प्रति अनन्यता देखिएगा कि जब शंकर जी मिलेंगे, मुझे शंकर जी मिलेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्रभु हमारी किशोरी जी के चरणों तक, भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक हमें पहुंचा दीजिए। हे भोलेनाथ, आप कृपा करना चाहें तो हम पर यही कृपा करो। नरसिंह जी ने भी कहा, हे भोलेनाथ। शंकर जी बोले, क्या चाहता बेटा नरसिंह? नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। ये देखो, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? इसलिए 3 प्रकार के दुख होते हैं, तन मन धन। दुख कितने प्रकार के? कोई तन का रोगी, कोई मन का रोगी, कोई धन का रोगी। 3 ही दुख हैं संसार में, चौथा कोई दुख नहीं है। लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है, जो भगवान को अपना धन मान लेता है, फिर वो कभी परेशान नहीं होता, ना तन से, ना मन से, ना धन से। उसे कोई सांसारिक धन क्यों चाहिए? ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुष,
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही सन्यास लेने चले गए। ऐसे सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं और संत क्या कर रहे हैं? कथा। तभी सूत जी आए। सूत जी आए तो शौनकादि ऋषि खड़े हो गए। सूत जी ने कहा क्यों खड़े हो गए? शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आप ज्ञान से बड़े हैं, इसलिए खड़े होकर हम आपका सम्मान कर रहे हैं। क्या चाहते हो? हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हे सूत जी, हमें ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े और वैराग्य बढ़े। हमें ऐसी कथा सुनाइए जो माया मोह निरासश्च, जो माया मोह से दूर करे। कथा क्या करती है? हमें माया मोह से, बोलो, माया मोह से दूर करती है। ऐसी कथा हो जो भगवान की भक्ति को बढ़ाए, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि सूत जी से पूछा शौनकादि ऋषियों ने, प्रभु कथा सुनाओ। तो सूत जी ने कहा ऐसी कथा क्यों? भाई वक्ता पहले श्रोता को ठोक बजा के देखेगा ना, कच्चा तो नहीं है। तो सूत जी ने कहा बताओ ऐसी कथा क्यों? तब कहा शौनकादि ऋषियों ने, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव साधनं किं परायणः। कहा, सूत जी ने कहा इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः। ये कलौ मतलब कलयुग में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव का हो गया। प्रायः जीवश्च सुरतां क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। ये सब भूल चुका है, इसलिए आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा ज्ञान वैराग्य मजबूत हो। सूत जी ने कहा हम आपको कथा नहीं, कथा का सार सुनाते हैं। सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। भागवत जी क्या है? भागवत जी कथा नहीं है, भागवत कथा का सार है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र का सार क्या? सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम, सबका सार क्या है? भागवत। एक बार भागवत सुनने का मन देवता भी बनाए। एक बार देवता आए, सुनो, देवता कथा सुनने आए। कहाँ? सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। सुखदेव जी कथा सुनाते हैं ना परीक्षित जी को। तब वहां देवता आए और कहा हे सुखदेव जी, सुखम नत्वा वदन सर्वे, प्रभु आपको नमस्कार। ये बताओ कि आप हमसे स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथा का अमृत आप हमें दे दो। ले लो स्वर्ग का अमृत, दे दो कथा अमृत। सुखदेव भगवान बोले एवं विनिमये, इंद्र बोले एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये अमृत है। क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी हंसे। इंद्र बोले आप क्यों हंसे? अच्छा, सुखदेव जी ना राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र आए, बोले आप कथा हमें सुना दो, परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, विनिमय कर लो, अदला बदली, हमारा अमृत आप ले लो, आपका कथा का अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी हंसे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी की तरफ देखा। परीक्षित जी ये बताओ आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए कि भागवत चाहिए? परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। क्यों? सारा जगत स्वर्ग के अमृत के लिए ना देवासुर संग्राम हो गया। स्वर्ग के अमृत के लिए क्या हो गया था? झगड़ा देवताओं का और दैत्यों का। इसी के चक्कर में ना वामन भगवान, मोहिनी भगवान को आना पड़ा। इसी अमृत के चक्कर में भगवान को धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी 3 अवतार धारण करने पड़े। भगवान को कितने अवतार धारण करने पड़े? मैया, भगवान को कितने अवतार लेने पड़े? जोर से 3। कौन कौन से? धनवंतरी, मोहिनी और कच्छप। कछुआ बन के आए ना पर्वत को थामने।
3 अवतार भगवान को लेना पड़ा। जिस अमृत के लिए आज वो अमृत लेकर आए हैं इंद्र, कहते हैं कि राजा परीक्षित ये अमृत आप पी लो और ये कथा भागवत की हमें सुना दो। मतलब भागवत की कथा अपने आप में स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ हो गई, क्योंकि स्वर्ग के अमृत को देने को तैयार हो गए, देवता देने को तैयार हो गए ना कि अमृत ले लो, कथा दे दो। पर परीक्षित जी की निष्ठा देखो भागवत के प्रति। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव, हम नहीं लेंगे, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें कथा ही चाहिए। क्यों कथा? क्योंकि स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलेगा, पर भागवतामृत के बाद तो भगवान मिलते हैं। स्वर्ग को पाना हो, स्वर्ग दिला सकता है स्वर्ग का अमृत, लेकिन भागवत तो बैकुंठ दिलाती है। अच्छा, भागवत सुनने के बाद स्वर्ग मिलता है कि बैकुंठ? क्या मिलता है? स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है बताओ? क्यों भैया? पीछे वाले भैया बताओ, स्वर्ग में और बैकुंठ में क्या अंतर है? जोर से। स्वर्ग में रहते हैं देवता और रहती हैं अप्सराएं, वहां रहती है इच्छाएं। स्वर्ग में क्या रहती है? बोलो। इच्छाएं। राजा बनने की इच्छा, पद पाने की। इंद्र की भी तो इच्छा है ना कि मैं कभी इस पद से नीचे ना गिरूं। इंद्र की भी इच्छा रहती है। वो कोई को पुण्य करते देखते हैं तो पुण्य चुराने चले जाते हैं। इसलिए हम लोग जब पूजा करते हैं तो आसन के नीचे जल छोड़कर इंद्राय नमः बोलते हैं, नहीं सारा पुण्य इंद्र ले जाते हैं। आप लोग जो जप करते हो ना बैठकर पूजा के टाइम, चलते फिरते जाप करना तो सही है, लेकिन यदि आप आसन में बैठ के जप कर रहे हैं तो आसन उठने के पहले आसन के नीचे जल छोड़ा जाता है और आसन के नीचे के जल को निकाल उठाकर माथे नेत्रों से लगाकर बोला जाता है इंद्राय नमः, शक्राय नमः। नहीं तो सारा पुण्य कौन ले जाता है? इंद्र। तो इंद्र तो पुण्य की भी चोरी कर लेते हैं, हमारा तुम्हारा पुण्य चुरा लेते हैं। इंद्र की इच्छा है। स्वर्ग में क्या है? इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। लेकिन बैकुंठ, बैकुंठ का नाम क्या है? बैकुंठ जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा समझते हैं? बैकुंठ, कुंठ, जहां कोई कुंठा, कुंठा मतलब इच्छा, जहां कोई कुंठा ना हो, कोई कामना ना हो, वही बैकुंठ है। तो जिसके भीतर कामनाएं हैं वो स्वर्ग जाते हैं और जो निष्काम हो जाते हैं वो भगवत धाम चले जाते हैं, उन्हीं का मोक्ष होता है। वही बैकुंठ, साकेत और गौलोक के अधिकारी बनते हैं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं कि इच्छाओं का सर्वत्र, इच्छाओं का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। भगवान ने प्रकट जब हुए खंबे से नरसिंह भगवान, तो प्रहलाद जी से पूछा कि पुत्र कुछ मांग। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रभु मेरे मन में कोई कामना नहीं है, ऐसा वरदान दो कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगू। मतलब प्रहलाद जी कैसे भक्त हैं? सकाम के निष्काम? बोलो। प्रहलाद जी भक्ति के बदले कुछ चाहते हैं? उत्तर दो मेरी मां। क्यों भैया? क्या प्रहलाद जी को चाहते हैं? इसलिए भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त ऐसा हो कुछ ना चाहे। अब आप कहो कि महाराज जी हम ना चाहेंगे और कभी हमारे मन में कोई कामना आ गई तो कोई बात नहीं, आने दो कामना। कामना आ गई तो भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना फिर आपका स्तर गिर जाएगा। भाई भक्त तो प्रहलाद भी हैं और भक्त तो ध्रुव जी भी हैं। अच्छा ये बताओ, ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों भक्त हैं कि नहीं? और दोनों को बचपन में भगवान मिले, यह बात सही है कि गलत है? बोलो मेरी मां। दादाजी, ओ मोबाइल वाले भैया, ये बताओ ध्रुव और प्रहलाद दोनों को बचपन में भगवान मिले कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी मां। ध्रुव और प्रहलाद दोनों को बचपन में भगवान मिले। चलो एक तराजू बांधी जाए,
एक पलड़े पर ध्रुव जी को रखा जाए, एक पलड़े पर प्रहलाद जी को रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो, ध्रुव या प्रहलाद जी? जोर से, किसका? ध्रुव जी का। हाँ, किसका पलड़ा भारी है? किसका? दोनों भक्त हैं, दोनों ही प्रणम्य हैं, दोनों ही हमारे जैसे पापी के लिए तो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। क्यों? हमारे लिए तो ध्रुव और प्रहलाद दोनों ही पूज्य हैं और श्रेष्ठ हैं, पर सिद्धांत की दृष्टि से जब तराजू में रखा जाएगा और तौला जाएगा तो प्रहलाद जी का पलड़ा भारी होगा, ध्रुव जी का नहीं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के अंदर कामना थी राजा बनने की, राजा की गोद में बैठने की। पिता की गोद में ना बैठना चाहते थे तो सौतेली मां ने धक्के मार के निकाल दिया। तो ध्रुव जी के अंदर कामना थी, पर प्रहलाद को तो भगवान बोले कि बैठ जा। नहीं, ऐसी कृपा करो प्रभु, कभी सपने में प्रहलाद जी की यह कामना नहीं जागी कि मैं राजा बनूं, मुझे सत्ता प्राप्त होना। ध्रुव जी के मन में एक सूक्ष्म कामना थी, पर प्रहलाद जी के अंदर तो एक सूक्ष्म भी कामना नहीं थी। इसलिए प्रहलाद जी निष्काम भक्त हैं और ध्रुव जी सकाम भक्त हैं। इसलिए आप कामना लेके भक्ति करो तो भी श्रेष्ठ है, बुराई नहीं है, पर श्रेष्ठ भक्ति तो फिर आखिरी निर्णय यही होगा कि निष्काम। इसलिए कहता हूं कि मुझको और कछु ना चाहिए, कुछ ना चाहिए। क्योंकि कोई कामना आ गई, अरे भरत जी को कामना आ गई ना, जड़ भरत जी को एक मृग में मन लग जाने के कारण उनकी दुर्गति हो गई, मृग बनना पड़ा। भरत जैसे ज्ञानी का मन मृग में लग जाने से क्या बनना पड़ा? मृग। जब भरत जैसे ज्ञानियों की दुर्गति दुर्दशा हो सकती है तो हमारी और आपकी दुर्गति दुर्दशा नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि सपने में भी भगवान के सिवा कुछ ना चाहो, केवल भगवान को चाहो। बाकी व्यवहार में पैसा रुपया तो होना ही चाहिए। भगवान करें आपके पास खूब पैसा हो, पैसा होना गलत नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसा से मोह कर लेना गलत है, अटैचमेंट बढ़ा लेना गलत है। क्यों मैया? पैसा कमाओ, पैसे के बिना कैसे व्यवस्थाएं बनाओगे आप? घर कैसे बनाओगे? कपड़े कैसे खरीदोगे? रोटी कैसे खाओगे? भाई पैसे हैं तब ना नमक आएगा, नमक कोई फ्री में थोड़ी देगा। भाई पैसे से नमक आएगा, पैसे से हल्दी आएगी, पैसे से जीरा आएगा। पैसा तो चाहिए। पढ़ाओगे बच्चों को, पैसा लगेगा। कॉपी किताब खरीदोगे, पैसा लगेगा। साड़ी खरीदोगे, पैसा लगेगा। पैंट शर्ट खरीदोगे, पैसा लगेगा। पैसा एक व्यवस्था है। भगवान करें आपके पास खूब पैसा हो। पैसा कमाने का मना नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि आप पैसे ना कमाओ। हमारे शास्त्रों ने ये कहा है कि पैसे से प्यार ना करो, पैसे कमाओ, कमा के व्यवस्थाएं पूरी करो और लगाओ पैसे से नहीं, भगवान से रखो। ये मानो कि भगवान मेरे हैं, ये पैसा मेरा साथ नहीं देगा। क्यों? पैसा मेरा साथ। अच्छा ये बताओ, हमारे यहां एक परंपरा है, पता नहीं ब्रजमंडल में है कि नहीं, मैं बोलूंगा फिर आप बताना है कि नहीं। ये दास अनिरुद्ध मेरी बहुत कम बुद्धि है, इसलिए मैं बहुत कुछ परंपराओं को नहीं जानता, आप लोगों से पूछ लेता हूं। अच्छा ये बताओ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब कोई मर जाता है तो मुर्दे के ऊपर ना पैसे बरसाते हैं। मखाने, बतासा, कोई मखाना, कोई बतासा, कोई लाई, कोई मुरमुरा, जिसकी जो सामर्थ्य होती है ना, सब जगह अलग अलग परंपराएं। क्यों जी, है कि नहीं? मुर्दे के ऊपर क्या क्या बरसाते हैं? बतासा बरसाते हैं, मखाने। मखाने हमारे यहां क्या करते हैं? मखाने के साथ ना, मखाने तो बरसाते ही हैं, मखाने के साथ ना पैसे भी बरसाते हैं, पैसे डालते हैं मुर्दे के ऊपर। सही है कि गलत? आपके यहां है ये परंपरा? पैसे नहीं, चलो आपके यहां नहीं है, हमारे यहां ये परंपरा है कि मुर्दे के ऊपर ना पैसे, सिक्का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपया का सिक्का बरसाने की परंपरा है। पैसे
नोट नहीं, सिक्का मखाने में मिला लिया, बतासा में और लाई में जो भी है, और मिला के बरसाते रहे रास्ते भर शमशान तक। अब सवाल ये खड़ा हुआ, हमारे यहाँ की परंपरा है, तो मैंने जो इसमें समझा वो मैंने पाया। देखो मखाने क्यों बरसाते हैं, इसकी भी एक कथा है। बतासा, मखाना, मुरमुरा, लाई, ये सब एक ही जाति के हैं, है ना, एक ही प्रजाति है। क्यों बरसाते हैं, पहले मखाने की बात कर लो। मखाना फूला होता है, भीतर से क्या है, फूला। बतासा भी फूला होता है, मुरमुरा भी फूला होता है, और लाई भी फूली होती है। क्यों भैया, लाई मुरमुरा तो जानते होंगे, सब भीतर से क्या है, फूला। तो मुर्दे के ऊपर बरसाकर समाज को यह मैसेज दिया जाता है कि देखो, जब तक ये जिंदा था तो बड़े घमंड में फूला फूला घूमता था। अब देखो, जैसे 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 बतासा पिचक गया, मुरमुरा पिचक गया, मखाना पिचक गया, ऐसे इसकी अकड़ पिचक गई कि नहीं। ज्यादा घमंड में ना रहा करो, एक दिन सबकी अकड़ पिचक जाएगी। इसलिए मखाना बरसा के ये मैसेज है कि घमंड नहीं करना चाहिए, वरना मखाना जैसे पिचक जाता है, मुर्दे के ऊपर बरसा मखाना जमीन पे गिरता, कोई का पांव रखा तो पिचक गया, ऐसे ही। और पिचक के क्या हो जाता है, बिल्कुल धूल, मतलब कई टुकड़े हो जाता है, बारीक हो जाता ना, भूसा हो जाता, भूस की तरह, हाँ या ना। उसी तरह घमंड में ना रहना साहब, मखाने का जैसा मखाने की अकड़ समाप्त हो गई, ऐसे हमारी और आपकी अकड़ भी समाप्त होगी। इसलिए घमंड में ना रहो। इसलिए मखाना बरसा के समाज को मैसेज दिया जाता है कि भाई घमंड ना करो। पैसे क्यों बरसाते हैं हमारे यहाँ, पैसे इसलिए क्योंकि सारी जिंदगी आदमी पैसे के पीछे भागता है, हाय पैसा हाय पैसा, और पैसे के कारण बाप से रिश्ता बिगाड़ लेता है, भाई से रिश्ता बिगाड़ लेता है, दोस्तों से रिश्ता बिगाड़ लेता है, पैसे के लिए लड़ता है, झगड़ता है, मर्डर तक कर देता है, मार डालता है, खून की नदियां बहा देता है। तो पैसे बरसाए जाते हैं मुर्दों के ऊपर, दुनिया को बताने के लिए, ऐ दुनिया वालों देख लो, जिस पैसे के लिए तुम मरते रहे, पैसे के लिए लड़ते रहे, पैसे के लिए खून बहाते रहे, आज ये पैसा मुर्दे की छाती पे पड़ा है, तेरी हिम्मत है तो 1 रुपए उठा करके दिखा। पैसे के पीछे मरता रहा, जब आदमी मरता है तो पैसे बरसते हैं, लेकिन आप 1 रुपए उठा नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि अंतिम साथी पैसा नहीं है, अंतिम साथी पैसा। समाज को ये बताना चाह रहे हैं हमारे पूर्वज पैसे इत्यादि बरसा के कि हमारा अंतिम साथी पैसा नहीं है। जब आप पड़े हैं तो पड़े हैं ना, पैसे बरस रहे हैं, कोई मतलब नहीं, मुर्दे को क्या मतलब है। इसलिए जब तक जिंदा हो ना तो इस बात को समझो, पहला तो घमंड में ना रहो, क्योंकि घमंड किसी का नहीं टिका, तुम्हारा क्या टिकेगा। रावण का घमंड नहीं रहा, हमारा आपका क्या रहेगा। दूसरा, पैसे के पीछे रिश्ते ना बिगाड़ो। अच्छा बताओ, पैसा बड़ा होता है कि रिश्ते बड़े होते हैं, बोलो कौन बड़ा, रिश्ता बड़ा है। इसलिए बाप को पैसे से ऊपर रखो, पिता को पैसे से पैसा बाप से ऊपर ना चला जाए, पैसा बाप से ऊपर ना जाए। मां को पैसे से ऊपर रखो, पत्नी को पैसे से ऊपर रखो, पति को पैसे से ऊपर रखो, बच्चों को पैसे से ऊपर रखो। पैसे को रिश्तों से ऊपर मत जाने दो, क्योंकि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है। रिश्ते अनमोल हैं, पैसा अनमोल नहीं है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है। इसलिए पैसों के कारण कभी रिश्तों में खटास नहीं होनी चाहिए, रिश्तों में दरार नहीं होनी चाहिए। किसके कारण नहीं होनी चाहिए, आजकल पैसों के कारण रिश्तों में दरार आ जाती है कि नहीं, ये बात सही है कि गलत है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि क्या समझा रहे हैं कि पैसे को इतना महत्व बना दो कि वो रिश्तों में फूट डाल दे। पैसा ठीक है, व्यवस्था है, इसलिए पैसे कमाओ, पर किसके लिए कमाओ, सेवा के लिए। ये दास अनिरुद्ध, देखो गौरी गोपाल आश्रम आप लोग आना, गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा होती है। आजकल बेटे अपनी माओ को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि पैसे से उन्होंने ऊपर, मतलब माँ बाप से ऊपर पैसे को ले गए। जो बेटा माँ बाप से ऊपर पैसा को ले जाता है ना, वो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है। और बहुत सारे बेटों ने माँ बाप को छोड़ दिया, तो वो माँ बाप, वो माँ कहाँ आई,
गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में गौरी गोपाल है। 304 वृद्ध माताएं रहती हैं गौरी गोपाल में, 304। कौन माए हैं ये? वही माए जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया, बेटियों ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन बेटों ने पैसे को महत्व ज्यादा दिया, रिश्तों को महत्व नहीं दिया। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि किसी भी परिस्थिति में रिश्तों से ऊपर पैसा कभी ना जाए। रिश्ते सबसे ऊपर है, पैसा सबसे ऊपर। क्यों जी? बात से कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि रिश्ते बड़े हैं, पैसा बड़ा नहीं है? बात सही है। इसलिए पैसे कमाओ, पर पैसे को सिर पे ना चढ़ाओ। माँ बाप सबसे बड़े हैं, संस्कार सबसे बड़े हैं, ठीक है? तो पैसा खूब कमाना चाहिए, पर सेवा के लिए। जैसे गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा उनके बेटे नहीं करते, पर यह दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। और 304 माओं के लिए भोजन, दवाई, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं जुटाता है। ये सब हनुमान जी की कृपा है, झाड़ी वाले हनुमान जी की कृपा है। और साथ ही गौरी गोपाल रसोई चलती है जहां हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते। आप ब्रजवासियों का सम्मान कैसे बढ़ता है जानते हो? जब कोई ब्रजमंडल में आए, वृंदावन में आए, तो भारत के कोने कोने से लोग वृंदावन आते हैं। और वृंदावन जब आते हैं तो उन्हें गौरी गोपाल में भरपेट भोजन मिलता है, तो सम्मान ब्रजमंडल का बढ़ता है कि भाई ब्रजमंडल में भी ऐसी व्यवस्था है जहां कोई भूखा नहीं जाता। यहां से यह व्यवस्था गौरी गोपाल में है। 24 घंटे रसोई चलती है साहब, 24 घंटे। रात के 2 बजे आओ या दिन के 2 बजे, रात के 12 बजे आओ या दिन के 12 बजे। आप में से कितने लोगों ने देखा गौरी गोपाल की सेवाओं को? नहीं देखा है तो कृपया आकर दर्शन कीजिए। सब आइए, अपनी आंखों से देखिए, बहुत पास में है, बहुत दूर नहीं है। आप ब्रजवासियों के चरणों में मैं यही प्रार्थना करूं कि गौरी गोपाल आओ। और ये गौरी गोपाल ब्रजमंडल की महिमा बढ़ रही है कि नहीं? अब बताइए, आप सब ब्रजवासियों के बीच में कोई अतिथि आएगा तो उसको भोजन कराना, अतिथि देवो भव, अतिथि को भोजन कराना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? आप तो ब्रजवासी हो, आपके द्वार तो साधु मधुकरी मांगने आते हैं। जब आपके दरवाजे कोई साधु आता है, मैया रोटी दे दे, तो आप देती हो कि नहीं? तो हम गृहस्थों का धर्म क्या है कि हमारे दरवाजे कोई आए तो भूखा ना जाए। और बताओ, वृंदावन में पूरे दुनिया की आस्था है कि नहीं? है। और वृंदावन में पूरी दुनिया की आस्था है, बड़ी आस्था से लोग वृंदावन आते हैं। और वृंदावन जब आते हैं तो उन वृंदावन में आए भक्तों को पता लगता है कि गौरी गोपाल में निःशुल्क भोजन बंटता है। ये ब्रजवासियों का कमाल है कि ब्रजमंडल से कोई भूखा नहीं जाता है। ये ब्रजवासियों का आशीर्वाद है। आप सबका ही तो सम्मान है ये बढ़ने वाला कि ब्रजमंडल से कोई भूखा ना जाए। हमारी और आपकी कोशिश है कि हम ये काम करें कि यहां से कोई भूखा ना जाए। तो आज गौरी गोपाल ऐसा है जहां से पूरे ब्रजवासियों का सम्मान बढ़ा रहा है वो गौरी गोपाल। और गौरी गोपाल में जो सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं से सब लोग यही तो कहते हैं कि ब्रजमंडल में ऐसी सेवा, तो गौरव किसका हुआ? सम्मान किसका बढ़ा? फिर ब्रजवासियों का ही ना सम्मान बढ़ा। तो ये दास अनिरुद्ध तो आप सब ब्रजवासियों की सेवा में लगा है कि आप सबका सम्मान और बढ़े। वैसे आपका सम्मान तो ऑलरेडी है, क्योंकि आप ब्रजवासी हैं, यही आपका सबसे बड़ा सम्मान है। फिर भी हम और आप कोशिश करें। जब भगवान ने गिरिराज जी उठाए तो उंगली ना उठाई गिरिराज जी को, लेकिन ब्रजवासियों ने क्या किया? कंधे लगाए कि नहीं? लाठी लगाई कि नहीं? डंडा लगाए कि नहीं? क्या उस डंडों का कोई बल था? बोलो, क्या उस डंडे का कोई बल था? क्या उस कंधे का कोई बल था? बल तो कन्हैया की उंगलिया का था ना, भगवान की उंगली का बल था। लेकिन ब्रजवासियों ने क्या लगाए? कंधे। क्या लगाए? डंडे। हाँ, भगवान को अच्छा लगा कि हमारे लालन को हम सबकी, हमारी बड़ी चिंता है। मैया रोए पड़ी, अरे लाला तू अकेलो या पहाड़ को उठाए। अरे भैया ने तू भी तो अपनो हाथ लगा, हे लाला तू भी तो अपनो डंडा लगाए। सब लालन से जब कहे मैया ने, सबन ने अपनो डंडे कंधे लगाए के जब गिरिराज जी को थामा तो ब्रजवासी बोले, लाला ने कछु खाए ले, लाला 4 दिन है गए तेने कछु खायो ना है। तो कन्हैया बोले, अच्छा मैं खाऊंगो तो तुम यह पहाड़ को संभाले रखोगे? ओ लाला, दारी के तैने का समझ राख्यो या पहाड़ को तैने उठा राख्यो है?
हम सबन ने या डंडा लगाए रखे हैं, कंधे लगा रखे हैं, तो सब झूठे ही है। भगवान ने कहा तो भैया संभालियो, हमने खा के आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान ने उंगलियां नीचे करी, सारे ब्रजवासियों के डंडे कहाँ गए, चढ़ चढ़ करके टूट गए। हाँ, सच्चाई तो यही है साहब कि सबके सम्मान का गिरिराज, सबका पहाड़, सबका भार तो भगवान ही उठा करके रखते हैं। लेकिन हम लोग अपने बुद्धि के अनुसार डंडे कंधे लगाते रहते हैं, है ना। हम और आप तो डंडे कंधे लगा रहे हैं ना, बाकी भार कौन उठा रखा है, बोलो, भार कौन उठाया है, भगवान। लेकिन हम लोग डंडे कंधे लगा रखे हैं, तो ये हम लोगों का उठाए हैं हम लोग ये भार डंडे लगा के। ये भी घमंड ही था ब्रजवासियों का, तो घमंड तोड़ दिया भगवान ने गिरिराज जी को जरा सा नीचे करके। सबको समझ में आ गया कि भाई ये भार हमारे, ये पहाड़, ये गिरिराज जी हमारे बल से नहीं, ये तो भगवान के बल से खड़ा है। उसी प्रकार सारा काम तो भगवान के बल से होता है। आप ब्रजवासी को क्या सम्मान चाहिए, आप तो खुद ब्रजमंडल में जन्म लेके अपने आप सम्मानित हो गए, अपने आप सम्मानित हो गए। फिर भी ये दास कोशिश करता है कि हमारे ब्रजवासियों का और मान सम्मान बढ़े, तो आप सबका मान सम्मान बढ़े। इसलिए गौरी गोपाल की जो सेवाएं हैं वो आप ब्रजवासियों का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो आप सबका आदर सम्मान बढ़ता ही रहे, सत सम्मान सदा। भगवान श्री कृष्ण तो आपको गले लगाते हैं, मन सुखा मंगल। भगवान से कहता तेरे संग कबड्डी खेलेंगे, भगवान को हरा देते हैं ये लोग कबड्डी में, नहीं, भगवान हार जाते हैं कबड्डी में। मंगल बोला कि चल तू हार गया, अब तू बैल बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। ले भैया, जगत के पालनहार को बैल बना लिया मंगल ने, मधुमंगल ने। बोलो हाँ, मन सुखा ने, बोलो हाँ। और बैल बना लिया, भगवान घोड़ा बन गए, बैल बन गए, और मनसुखा बा के ऊपर बैठ के कन्हैया के ऊपर, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। ऐसी लीला कहीं दुनिया में कहीं देखने को मिली। तो ब्रजमंडल में जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान घोड़ा बन के, बैल बन के लीला कर रहे हैं, ये धाम सामान्य धाम नहीं, ये धरती सामान्य धरा नहीं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सबका दर्शन करता हुआ आप सबसे कुछ कहने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सब तो बड़े भागी हैं। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान ने कहा कि स्वर्ग का अमृत पी लो परीक्षित ना, स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हम कथामृत पिएंगे। स्वर्ग के अमृत को जब ठुकराया तो देवराजेंद्र को घमंड आ गया कि मेरे अमृत से बढ़ के भागवत जी हैं। तराजू में बांधा, एक तराजू बांधी, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत स्वर्ग नहीं दिलाती, भागवत जी बैकुंठ, भागवत जी भगवान से मिलाती हैं। कौन है ऐसा जो भागवत सुन के भगवान को ना पाया हो। कली काल है, इस कलयुग में हम ईश्वर तक कैसे जाएंगे, हमें थोड़ी कुछ आइडिया है, थोड़ी कुछ पता है। क्या करें भाई, हमें यमुना जी पार करना है और हमें तैरना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, हैं? कूद जाएंगे। मैया क्या कह रही है, कुदा रही हो पुल से, और पुल ना हो तो नाव से। सीधी बात है कि यमुना जी पार करना है, पुल ना हो, तैरना ना आए तो क्या करो, नाव पकड़ो और नाव में बैठो, सहजता से पार हो जाओगे। उसी तरह भव सागर से पार जाना है, वो कोई भक्ति जब तब साधन नहीं है, तो क्या करें, बोले भागवत की नौका में बैठ जाओ, भव सागर को पार कर जाओगे। ये भागवत वही नौका है जो सहजता से भव सागर से पार लगा देती है। इसलिए केवल भागवत सुनना है, सुनेंगे तो क्या होगा। अच्छा, सुनने से क्या होता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब गाली सुनते हो तो क्या होता है, गाली सुनते हो तो गुस्सा आता है कि नहीं। क्यों भैया, ब्रजवासियन की तो गाली ही फेमस है यह गाली भी गजब की दे नहीं। तो ये बताओ कि कोई गाली दे, कोई गाली दे तो गुस्सा आती है कि नहीं। आपको गुस्सा आती है गाली सुन के, नहीं, आदत हो गई है ना आदत हो गई गाली सुनने की। अच्छा, पूरी दुनिया में इतनी खुल के गालियां केवल ब्रजमंडल में इस तरह की भाव की गाली है। और
प्रेम की गाली है, कोई अपमान करवे की ताई ना है कि लाला तेरो अपमान हो ऐसी गाली देना। मीठी गाली है। तो आपको आदत है गाली की? आप गाली सुनो हैं? हाँ अच्छा ये बताओ, गाली सुनने से गुस्सा आता है कि नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति आके आपको गाली दे, आपकी कॉलर पकड़ ले और गाली देने लगे, गुस्सा आएगा? सोचिए, एक गाली गुस्सा दिलाती है। गाली कहां से निकली? वाणी से। अंदर कहां से गई? कानों से। अरे कथा भी मुंह से निकलती है और कानों से भीतर जाती है। गाली सुनते हैं ना, तुरंत क्रोध आता है। गाली सुन करके व्यक्ति तुरंत गुस्सा करता है। गाली क्रोध दिलाती है, मन को अशांत करती है। जब गाली मन पर प्रभाव डाल सकती है, मन को अशांत कर सकती है, तो कथा मन को शांत क्यों नहीं कर सकती? गाली प्रभावी है तो गाली से ज्यादा कथा प्रभावी है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। इसलिए सुनो। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से ही ना कृष्ण प्रवेश करते हैं, इसलिए कानों से ही कथा। अच्छा ये बताओ, भगवान कहां रहते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए। हमारे यजमान जी उत्तर देंगे। बताओ भगवान कहां रहते हैं? कहां? यहां छाती में? एक्सरे करा लें? यदि अंदर होंगे तो एक्सरे में आ ही जाएंगे। जाएंगे कहां? एक्सरे में सब आता है। क्यों मैया? बताओ भगवान कहां है? कहां? कहां? हृदय में? तो एक्सरे कराएं। सुनो, ये सब बातें हैं, भगवान हृदय में रहते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी कह रहे हैं सिय राम मैं सब जग जानी। एक दृष्टि ये है कि भगवान सब में है, लेकिन तुलसीदास जी इस बात का खंडन भी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? सुनो, ये तो आपकी भावना है ना कि आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि आप सब में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो सिय राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखे ही जगत कहीं सन करहीं विरोध। आप अपने इष्ट से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान को आप सब जगह देखते हैं। ये आपकी बात है, ये आपके भक्ति की बात है। तुलसीदास जी कह रहे कि यदि आप में भक्ति है तो प्रहलाद को खंबे पर भी भगवान नजर आ गए। बोलो हां, बोलो हां, बोलो हां। सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या खंबे पर भगवान है? तो क्या हिरण्यकश्यपु ने जब खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आए, तो क्या उसके बाद जेसीबी ने कभी खंबा नहीं तोड़ा होगा? क्या उसके बाद कभी कोई खंबा नहीं टूटा होगा? खंबे तो रोज बहुत टूटते हैं, पर उसके बाद तो किसी खंबे से नरसिंह भगवान नहीं आए। क्यों जी, बात सही है? यदि खंबे में नरसिंह भगवान थे तो प्रकट हो गए, तो जब आपके पड़ोस में खंबा टूटा तो वहां से क्यों नहीं प्रकट हुए? क्यों? क्योंकि भगवान खंबे से प्रकट नहीं हुए। यदि प्रहलाद वहां पर ना होते तो बताओ खंबे में ईश्वर होते? तो कुल मिलाकर ये मत कहो कि खंबे से भगवान प्रकट हुए। अरे प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद का विश्वास न टूटे। प्रहलाद का विश्वास था, तो प्रहलाद के विश्वास को साकार करने के लिए भगवान सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हुए। यदि आपको प्रहलाद की तरह बस भरोसा है, विश्वास है, तो आपके लिए भगवान खंबे पर हैं। और आपको भरोसा नहीं है तो फिर मानो तो मैं गंगा मां हूं और नहीं मानो तो बहता। फिर काहे के भगवान? कहां भगवान? क्यों जी, सही है ना गुरु जी? अच्छा ये बताओ, सिय राम में सब जग जानी, एक सिद्धांत ये सब में भगवान है। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो तुलसीदास जी को समझने के लिए ना पूरा ग्रंथ समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अब तुलसीदास जी ना एक बात कह के इस बात को, इसलिए इस बात ये किसके लिए है? भक्त के लिए है कि सब में भगवान है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, सुनो, दूसरी बात आपके मतलब की है। दूसरी बात तुलसीदास जी कह रहे, सत्य बराबर तप नहीं, बोलो सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप।
और आगे की लाइन, जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसी के हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं उसके हृदय में भगवान क्या करेंगे? बोलो। अरे गोपियों की तरह स्थिति होगी तब ना ईश्वर का साक्षात्कार होगा। गोपियों की तरह स्थिति होगी नहीं तो ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा? सबको खंबा दिख रहा था पर प्रहलाद जी को भगवान दिख रहे थे, तो भगवान को खंबे पर देखने के लिए प्रहलाद जी जैसी स्थिति तक पहुंचना पड़ेगा कि नहीं? गुरु में ईश्वर नामदेव जी को कुत्ते में विठलनाथ जी नजर आ गए। नामदेव जी को कुत्ते में क्या नजर आ गए? भगवान। अरे भगवान रोटी सूखी ना लेके जाओ, घींच पड़ के खा लो। कुत्ते में नामदेव जी को भगवान दिख गए। तो बताओ, कुत्ते तो हम लोग रोज देखते हैं गलियों में, पर हमें तो कुत्ता ही दिखता है। ये कुत्ता, चल भाग यहां से। पर नामदेव जी को क्या दिखा? बोलो बोलो मैया। कुत्ते में कौन दिखा? भगवान। एकनाथ जी को गधे में कौन दिखा? गधा प्यास से तड़प रहा था, गंगोत्री से पानी भर के लाए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे, चलो कावड़ यात्रा है। शंकर जी के मंदिर पास पहुंचे तो गधा तड़प रहा था प्यास से। सबने तो जाके पानी चढ़ाया शिवलिंग पर एकनाथ जी ने अपना कावड़ का जल लिया और गधे के जल मुंह में डाल दिया। लोगों ने कहा, रे इतने दूर आए हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करी है, इतना कष्ट सहा है, शंकर जी सामने हैं, शिव जी पे चढ़ाओ, पुण्य मिलेगा। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव तो मंदिर के भीतर हैं, हमें तो इस गधे में ही हमारे शिव का दर्शन हो रहा है। और जब वो तृप्त हुआ तो उस गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब बताइए, आप लोग भी तो गधा देखते हो ना, आप लोग भी तो कुत्ता देखते हो ना, लेकिन आपको क्या दिखता है? ये कुत्ता है। क्यों जी, क्या दिखता है? कुत्ता। लेकिन नामदेव जी को क्या दिखा? भगवान। क्यों? क्योंकि वो स्थिति नामदेव जी की है। यदि हम भी नामदेव जी की तरह भक्ति कर लें और अपने को पका लें उस भक्ति की आग में, तो हम भी नाली के कीड़े को देखेंगे ना, तो हमें नाली के कीड़े में भी भगवान का दर्शन हो जाएगा। यदि हम में भक्ति है उस कोटि की, तो उस प्रकार की काबिलियत है तो। वरना गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सामान्य प्राणी क्या करे? जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। एक बात बताओ, आपके हृदय में यदि झूठ है, छल है, कपट है, तो बताओ ऐसे छल कपट वाले हृदय में भगवान बैठेंगे? बोलो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। जहां कपट है, छल है, वहां भगवान नहीं है। इसलिए कहता हूं, आप कितने लोग अपने हृदय में भगवान को बसाना चाहते हैं? आप लोगों ने अभी कहा ना कि हमारे हृदय में भगवान है, ठीक कहा आपने, लेकिन जो दास कहता है उसे एक बार समझिएगा। और दास ये कहना चाहता है कि जब तक हृदय में छल कपट होगा तब तक भगवान का वास नहीं हो सकता। और छल कपट जब चला जाएगा, हृदय में सत्य जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। जब सत्य स्थापित होगा तब भगवान की स्थापना होगी। और याद रखिएगा, आपके हृदय में सत्य कब स्थापित होगा? जब भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, भागवत सुनोगे तो सत्य स्थापित होगा, और सत्य स्थापित होगा तो भगवान आपके हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। कुल मिला के भागवत जी क्या करती हैं? हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा करती हैं। हृदय में भगवान की। बोलो। राम मंदिर बना तो राम जी की प्रतिमा आई, विग्रह आया। जब विग्रह आया तब तो कोई उन्हें भगवान नहीं कहता था, पर क्या हुआ? वो स्थान पर गर्भगृह में बैठे और प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या हुई भैया? प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा होते ही करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था राम से जुड़ गई कि मेरे राम। क्या प्रतिष्ठा के पहले वो इस तरह से पूज्य हैं? पूज्य थे? बोलो। नहीं। जैसे प्रतिष्ठा हुई और वह भगवान के रूप में सर्वत्र पूजे गए, उसी तरह जब आपके हृदय में सत्य की, जब आपके हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा होगी, तब आप सर्वत्र पूजे जाएंगे, तब आपका यश सम्मान बढ़ेगा। जैसे नामदेव जी का, सदन का और सक्को बाई का
और जनाबाई का यश बढ़ा भक्ति के बल पर। मीराबाई का यश बढ़ा किसके बल पर? भक्ति के बल पर। इसलिए